हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में आज हम 3 चीजें जानेंगे। पहला कि क्वालिफिकेशन क्या है, कौन प्रेसिडेंट बन सकता है। दूसरा कि कब तक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है वो अपने पद पर रह सकते हैं, किसको अगर रिजाइन देना है तो किसको देंगे, किसको अपना त्याग पत्र देंगे और देंगे तो कैसे। और तीसरा कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि किसी भी राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। आज तीनों चीज हम जानेंगे और एकदम शॉर्ट में जानेंगे, एकदम जैसे हम आप बात करेंगे उसी हिसाब से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि कौन प्रेसिडेंट बन सकता है। पहला क्वालिफिकेशन है जो कि इंडियन सिटीजन, यानी कि भारत के नागरिक वो होंगे। और दूसरा उनकी जो आयु होगी वो कम से कम 35 वर्ष होगी। और तीसरा कि जो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वो होल्ड नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि यूनियन में, यानी कि केंद्रीय सरकार में या राज्य सरकार में या किसी लोकल गवर्नमेंट वो काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि वहां से उनका सैलरी नहीं आना चाहिए। अगर वो उसके अंदर काम करते हैं तो वो राष्ट्रपति के लिए डिस्क्वालिफाइड है, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। लेकिन जब हम आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन में लिखा होता है कि किसी भी यूनियन का, यानी किसी भी संघ का अध्यक्ष, यानी कि प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर किसी भी राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल, या फिर किसी भी राज्य का मिनिस्टर यानी कि मंत्री को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं रखते हैं। अगर वो उन पद पर, जो जिस पद का भी हमने नाम लिया, अगर वो उन पदों पर हैं तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में है। इसीलिए जब हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम इन तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे। बाद बाकी जो आदमी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं उनको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं, ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और क्वालिफिकेशन है, वो है कि जो भी राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन है, जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। यानी कि यहां जो राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन है वो जो दिया गया है, और प्लस जो लोकसभा मेंबर का क्वालिफिकेशन है वो भी होना ही चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि लोकसभा का जो मेंबर है वो बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो आइए हम उसको ब्रीफ में जान लेते हैं। जैसा कि लोकसभा मेंबर के लिए 25 साल मिनिमम उम्र है, तो यहाँ 35 साल दे दिया गया है। राष्ट्रपति के लिए तो हम 35 साल मानेंगे। दोनों में ही इंडियन सिटीजन, दोनों ही लोकसभा मेंबर बनिए, राष्ट्रपति बनिए, दोनों ही इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद दोनों ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करना चाहिए। और तीसरा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोकसभा मेंबर बनना चाहते हैं तो आपका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, आप अपराधी ना हो। उसके बाद नो ड्यूज। नो ड्यूज मतलब आपका पानी का बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपका टेलीफोन का बिल है, मतलब कि आप पर जो कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। आप फाइनेंशियली साउंड है, आप सब कुछ, आपका सब कुछ क्लियर है। ठीक है, नो ड्यूज है, नो ड्यूज आप है, पूरा क्लियर आदमी है आप। ठीक है, उसके बाद साउंड माइंड होना चाहिए, मानसिक विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जो कि लोकसभा मेंबर होने के लिए है। अगर लोकसभा मेंबर होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो एडिशनल है राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन प्लस लोकसभा का मेंबर होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो, इन दोनों क्वालिफिकेशन को जोड़ के बनता है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं, ये क्वालिफिकेशन हो गया। अब हम आते हैं आपका कि वो कब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जो कि आर्टिकल 56 में दिया। क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 में दिया था। अब हम जानेंगे आर्टिकल 56 में क्या है। वो उनका जो टर्म है ऑफिस का वो है 5 साल। 5 साल तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर उनको रिजाइन देना है तो वो किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को जब भी वो राइटिंग में रिजाइन त्याग पत्र देंगे, साथ ही उनका ये ड्यूटी है कि वो लोकसभा स्पीकर को भी खबर कर दे कि मैंने अपना त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी को मैंने अपना त्याग पत्र दिया है। ये बात तुरंत जब भी वो राइटिंग में त्याग पत्र देंगे किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, और साथ ही उनका ड्यूटी है कि वो लोकसभा स्पीकर को भी ये बात बताएं, तभी जाकर इसको एक प्रॉपर त्याग पत्र माना जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं
तब उन पर महाअभियोग का यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाएगा, जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया यानी 61 में। तो आइए हम महाअभियोग का प्रोसेस जान लेते हैं। नहीं, इससे पहले मैं एक चीज और भूल गया बोलना, उसमें यह है कि प्रेसिडेंट 5 साल का तो उनका अवधि है, लेकिन क्या 5 साल के बाद उनको हटना ही पड़ेगा? नहीं, इसमें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब तक उस ऑफिस का कोई सक्सेसर नहीं आ जाता है, सक्सेसर नहीं आता है, तब तक वो ऑफिस में बने रहेंगे, चाहे उनकी अवधि 5 साल समाप्त क्यों ना हो गई। ठीक है, 5 साल समाप्त हो गया, लेकिन अभी कोई उनका जो उत्तर अधिकारी है यानी जो सक्सेसर है वो नहीं आया है ऑफिस में, तो तब तक वही राष्ट्रपति काम करते रहेंगे, उन्हीं का सिग्नेचर चलता रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं इम्पीचमेंट पे, 61 में। अब है आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट यानी महाअभियोग कैसे लाया जाता है। तो महाअभियोग लाया जाता है, पहले तो 1/4 मेंबर, ठीक है, वो इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 1/14 जो 1/4 मेंबर है उनका सिग्नेचर होना चाहिए, और 14 दिन पहले नोटिस देना होगा किसको? राष्ट्रपति को। और वो जो जब ये प्रक्रिया चालू होगी तो 2/3 यानी 2/3 नो 2/3 मेंबर से वो पास होना चाहिए। ठीक है, वो जो रिसोल्यूशन है वो पास होगा कितना मेंबर से? 2/3। और इनिशिएट कितने मेंबर से होगा? 1/4, चाहे किसी भी हाउस से हो, लोकसभा हो राज्यसभा हो। ये जो महाअभियोग की प्रक्रिया है ये किसी भी हाउस से चालू हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। अगर लोकसभा से हुआ है तब भी 1/4 मेंबर चाहिए, अगर राज्यसभा से हुआ है तब भी 1/4 मेंबर चाहिए, और 2/3 जो मेंबर है वो उसको पास करेगा, यानी कि कह सकते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो पास होगा। उसके बाद चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, अगर यह जो महाअभियोग की प्रक्रिया है ये प्रथम बार यानी कि जो इनिशिएट हुआ है इसका, अगर लोकसभा से हुआ है तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा, अगर राज्यसभा से हुआ है तो लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन के समय में जो राष्ट्रपति जी हैं उनका यह अधिकार होगा कि वो अपना पक्ष रखें। ठीक है, अब जो अपोजिट हाउस है, ठीक है, आप ये तो जान गए कि किसी भी हाउस से हो सकता है, लोकसभा से हुआ तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करता है मानिए। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट जब करेगा तो वो भी इन्वेस्टिगेट करेगा या करवाएगा जो भी हो, तो 2/3 मेंबर से वो भी पास करेगा। जो अपोजिट हाउस है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करने के बाद लगेगा कि सही जो आरोप लगाया गया है वो सही है, राष्ट्रपति जी को सुनने के बाद अगर सही लगाया गया है तो वो भी 2/3 मेंबर से पास कर देगा उस रिसोल्यूशन को। अब जब वो 2/3 मेंबर से पास हो जाएगा, तब जिस दिन ये पास हो जाएगा उस दिन से राष्ट्रपति जी को अपना पद त्यागना होगा, उनको अपने पद से हटना होगा। तो आई होप ये